हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने कॉलेज बुक चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ बीटा एंड गामा फंक्शन की। जो आपका बीटा एंड गामा है उसकी एप्लीकेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपके एग्जाम में आती है उनसे रिलेटेड हम लेके आए हैं, जो मोस्ट एप्लीकेशन है वो। इससे पहले भी हम एप्लीकेशन के 2-3 वीडियो बना चुके हैं जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं। आज उन्हीं से रिलेटेड लास्ट आपकी चार एप्लीकेशन और हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो हमारी ये 4 एप्लीकेशन है। अब देखो, इन 2 एप्लीकेशन की तो हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि इन दोनों हैं, इन फर्स्ट एंड जो सेकंड है उसकी वैल्यू क्या रहेगी, और जो थर्ड एंड फोर्थ है इनको हमें ये वैल्यू लेके आने की। इसके इक्वली क्या इसकी वैल्यू ये आएगी सोल्व करने पर, और जब इसको सोल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू ये आनी चाहिए, या फिर इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, ये आनी चाहिए, है ना। हम चारों प्रॉपर्टी को बारी बारी से देखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारी फर्स्ट से। तो फर्स्ट में दिया है आपको 0 to इनफाइनाइट, क्या है इसकी लिमिट है, एंड e की पावर -x² dx। अब देखो, इसको देख के ही आपको पता लग रहा होगा कि ये एप्लीकेशन है बीटा के फॉर्मूले से सोल्व होगी या फिर गामा के फॉर्मूले से। तो जिस भी वैल्यू के अंदर अगर e की फॉर्म में अगर कोई आपके पास वैल्यू आती है, तो यदि e की फॉर्म में वैल्यू आ रही है, इसका मतलब वो फॉर्मूला किसका होगा, गामा फंक्शन का। और गामा फंक्शन का फॉर्मूला आपको आना चाहिए। क्या होता है, अगर किसी ने नहीं पता तो इस पे हम वीडियो बना चुके हैं गामा एंड बीटा फंक्शन पे, तो आप वहाँ से देख सकते हो। तो हम देखते हैं कि फर्स्ट आपको क्या गिवन है। फर्स्ट दिया है तो उससे पहले हम करेंगे बाय डेफिनेशन। इन गामा फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, गामा n इक्वल लिमिट होती है 0 to इनफाइनाइट। क्या आ जाएगा, e की पावर -x एंड x की पावर n-1 dx। ये हो गई हमारी क्या, गामा फंक्शन की डेफिनेशन। अब देखो, आपको उस फॉर्म में इसको लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। इसके अंदर आपको दिया है e की पावर -x², और हमारे फॉर्मूले में होता है e की पावर -x। इसका मतलब इसकी वैल्यू हम यहाँ से कुछ रख सकते हैं। तो नाउ पुट क्या करेंगे हम, अब देखो यहाँ पे x² है, इसको हमें लाना है एक सिंपल वेरिएबल के फॉर्म में। तो ये क्या हो जाएगा, हम ले लेंगे x² बराबर हमने क्या मान लिया, y। यानी कि हमने लिया है कि x² जो दिया है उसके हम किसके इक्वल ले लें, उसको y के इक्वल रख ले। तो हमने x² की वैल्यू किसके इक्वल रखी, y के इक्वल। अब इसका हम यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू में मान रखने के लिए हमें x की नीड होगी, तो यहाँ x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x बराबर आ जाएगा आपका क्या, √y। x का मान आ गया हमारे पास क्या, √y। अब इसका हम करेंगे dx, तो ये हो जाएगा 2x dx बराबर कितना आ जाएगा, dy। अब यहाँ से हमें देखो dx की वैल्यू चाहिए कि dx की वैल्यू क्या है, तो इसके लिए इसको हम करेंगे dx बराबर क्या आ जाएगा हमारा, dx बराबर हो जाएगा dy/2x। अब देखो dy/2x, और x की वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके हैं। x की वैल्यू क्या फाइंड की हमने, x बराबर √y। तो इस x की जगह हम क्या रख सकते हैं, √y। तो हमारे पास dx की वैल्यू कितनी आ गई, dx बराबर आ गया आपका dy/2√y। अब हम देखेंगे, ये तो हमने वैल्यू x की एंड dx की वैल्यू निकाल ली इसके लिए। अब देखो लिमिट, अब हम बात करते हैं लिमिट की। तो व्हेन लिमिट रखेंगे हम x, जब हमने रखा x टेंस टू 0, जब हमने यहाँ पे x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू भी कितनी आएगी, 0। x की वैल्यू 0 रखी तो y बराबर भी क्या आ गया आपका, 0। अब लिमिट देख रहे हैं हम किस में, इनफाइनाइट रखेंगे हम। अब देखो, आप यहाँ पे क्या रखोगे, x की जगह हमने रखा इनफाइनाइट, तो y भी क्या आ जाएगा आपका, इनफाइनाइट। कहने का मतलब इसमें लिमिट में कोई भी चेंज नहीं आया। तो लिमिट में चेंज नहीं आया, इसका मतलब एज इट इज़ वैल्यू रख देंगे हम वापस से। अब देखो, जिस की वैल्यू हमने फाइंड की है उन सभी की वैल्यू रखो इसके अंदर। अब यहाँ इसमें रखेंगे हम जो गिवन है आपके पास, तो 0 to इनफाइनाइट e की पावर क्या लिया था हमने, माइनस है आपके पास x², हमने क्या लिया, x की वैल्यू हमने मानी थी x² की y। तो ये क्या आ जाएगा, e की पावर -y।
और आपके पास dx है, dx की वैल्यू हम क्या निकाले हैं, dx बराबर कितना है, dy एंड अपॉन 2 रूट y। तो ये हो जाएगा आपका dy अपॉन 2 रूट y। क्या आ गया आपके पास, dy अपॉन 2 रूट y। हमने इसकी वैल्यू निकाली। अब देखो e की पावर माइनस वाई डी वाई अपॉन 2 रूट वाई। अब क्या करेंगे, ये हो गया आपका, देखो 2 एक कांस्टेंट वेरिएबल है, 2 कांस्टेंट वेरिएबल है तो इसको हम बाहर लिख लेंगे। लिमिट हो गई हमारी 0 टू इनफाइनाइट। e की पावर क्या आ गई हमारे पास, e की पावर माइनस वाई एंड इस y को अगर हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, y की पावर -1/2। तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, e की पावर -y और y की पावर -1/2। इस -1/2 को हम कैसे लिख सकते हैं, अगर इसको हम कर दें +1/2 माइनस का 1, अगर +1/2 -1 करते हैं तो इसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 0 टू इनफाइनाइट 1/2 e की पावर -y, उसको हम लिख सकते हैं y की पावर 1/2 एंड माइनस का 1। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि हमने इसका कंपेयर करना है किससे, गामा फंक्शन का जो फॉर्मूला है आपका, गामा के फॉर्मूले से जब आप इसको कंपेयर करेंगे तो देखो गामा में हाँ जब कंपेयर करते हैं तो वहाँ हमारे पास यहाँ अगर n है तो यहाँ पे क्या आ जाता है, गामा n। अब यहाँ हमारे पास n की जगह कितना है, 1/2। तो 1/2 होने की वजह से उस गामा के फॉर्मूले से हम कंपेयर करेंगे तो कितना आ जाएगा, गामा 1/2। तो देखो 1/2 तो ऑलरेडी आपके पास है, ये हो जाएगा गामा 1/2। अब गामा 1/2 की वैल्यू क्या होती है, सभी को मालूम है, इसकी वैल्यू होती है √π/2। तो हमारे पास जो हमारा फर्स्ट था, फर्स्ट की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी थी तो उसकी वैल्यू कितने आ गई आपके पास, √π/2। तो ये वैल्यू कितनी होगी, √π/2। अब हम देखेंगे इसका सेकंड केस। अब देखो सेकंड केस में क्या दिया है, लिमिट दे दिया आपकी कितनी, 0 to 1। लिमिट है हमारे पास 0 to 1। अब देखो x की पावर 5 √1 ब्रैकेट 1 माइनस x की पावर 3 एंड होल पावर 10 dx। अब देखो इसको देख के आपको क्या पता लग रहा है कि ये बीटा का है या फिर गामा का। अब देखो इसमें ex नहीं है, ex नहीं है, इसका मतलब ये किसका है, बीटा फंक्शन का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो डेफिनेशन से, बीटा फंक्शन की डेफिनेशन से अब उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसकी डेफिनेशन होती है बीटा mn इक्वल 0 to 1 x की पावर m-1 एंड 1 माइनस x की पावर n-1 dx। ये हो गया हमारा क्या, बीटा का फॉर्मूला जो हमने लिख लिया। अब देखो आपको क्या करना है, यहाँ हमारे पास x की पावर m-1 है, जी हाँ m-1 का रोल कर रहा है कौन, 5, लेकिन अंदर जो है 1 माइनस एक्स है और यहाँ है 1 माइनस एक्स की पावर 3 और हमें चाहिए क्या, सिंगल 1 माइनस एक्स। अब x की पावर 3 को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, x की पावर 3 के ही इक्वल कुछ वैल्यू रख लेंगे। तो हम क्या रखेंगे, नाउ पुट, हम क्या लेंगे, x की पावर 3 बराबर क्या मान लोगे आप, y, क्योंकि यहाँ हमें चाहिए क्या, 1 माइनस एक्स और हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, 1 माइनस एक्स की पावर 3। तो x की पावर 3 को हटाने के लिए हमने क्या किया, एक्स क्यूब बराबर क्या ले लिया, y। तो एक्स क्यूब बराबर y आ गया। अब यहाँ से हम अगर x की वैल्यू निकालते हैं तो यहाँ से आपके पास x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x बराबर y की पावर 1/3, x बराबर y की पावर 1/3। अब इसको हम देखेंगे dx बराबर कितना आ जाएगा, dx, या फिर यहाँ से ले लो सीधा, आप यहाँ से करेंगे तो ये हो जाएगा 3x² dx बराबर कितना आ जाएगा, dy। तो यहाँ से हमें देखो x की वैल्यू भी निकाल ली और हमें dx की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से dx किसके बराबर आ जाएगा, dx हो जाएगा आपका dx बराबर dy अपॉन 3x²। तो 3x² हो गया। अब देखो 3x² और x की वैल्यू हम क्या निकाली, y की पावर 1/3, तो x आ गया हमारे पास। अब इस x की वैल्यू रख दो तो dx क्या हो जाएगा, dx बराबर हो जाएगा dy अपॉन
3y⁴ अब इन सब की वैल्यू, अब हम देखेंगे लिमिट। तो लिमिट देखो, पहले हम 0 रखेंगे, फिर हम क्या रखेंगे 1। तो जब हम x की जगह 0 रख रहे हैं तो y भी कितना आ रहा है आपका 0। जब हम x की जगह 1 रख रहे हैं तो y भी कितना आ रहा है 1, यानी कि लिमिट में नो चेंज। तो नो चेंज इन लिमिट, लिमिट में कोई चेंज नहीं, एज इट इज। अब इन सब की वैल्यू रख दो किसमें, जो आपको गिवन है ऑलरेडी। तो ये हो जाएगा आपका लिमिट 0 टू इनफाइनाइट x⁵ और x की वैल्यू हम कितने निकाल चुके हैं, x बराबर है हमारा y⁴ तो ये हो जाएगा x⁵ और 1 माइनस y⁴, हाँ ये हो जाएगा y³ कितना है, x³ है हमारा y, तो 1 माइनस y⁴ एंड dx की वैल्यू कितनी है, dx है हमारे पास dy/3y²/3, तो ये हो गया 3y²/3। अब इसको सोल्व करो। तो 1/3 क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, 1/3 को आप ले आओ बाहर, तो 1/3 आ जाएगा आपका बाहर, कांस्टेंट है, लिमिट है 0 टू 1। अब देखो y की पावर है 5/3, y की पावर हो गया 5/3 एंड 5/3 और ये जो y दिया है आपके पास y/y की पावर 2/3, इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। तो 5/3 माइनस कितना हो जाएगा 2/3 एंड 1 माइनस y की पावर कितनी है 10 और dy। अब देखो इसमें से हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 3/3 यानी कि y की पावर कितने बचेगा 1 बचेगा। तो ये हो जाएगा 1/3 लिमिट 0 टू 1, ये हो जाएगा y, इधर बचेगा 1 माइनस y की पावर 10 एंड dy। ये हो गया। अब इसको हम कंपेयर करेंगे फॉर्मूले से। जब हम फॉर्मूले से इसका कंपेयर करेंगे तो देखो y x में है, अब इसको हम चाहे तो चेंज करके लिख सकते हैं या फिर आप ऐसा भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा। तो या तो आप फंक्शन को x में है तो y में कन्वर्ट कर सकते हैं, y में है तो x में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना, वैसे कोई दिक्कत नहीं, इसी में रख लेते हैं हम। अब देखो y की पावर हमारे पास 1 है, अब उससे कंपेयर करने के लिए x की पावर m-1 है, तो हम 1 है हमारे पास y की पावर, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या 2 - 1। तो यहाँ 1 है, उधर मैं लिख देती हूँ इसको 1/3 0 टू इनफाइनाइट, y की पावर हमारे पास 1 है तो उसको हम लिख के देंगे 2 - 1 में। क्यों कर रहे हैं हम ऐसा, इस फॉर्मूले से कंपेयर करने के लिए हमें 1 को हम कन्वर्ट करें 2 - 1 में, ऐसे ही 10 को हम क्या करेंगे 11 - 1 में, ताकि n-1 की फॉर्म आ सके। तो ये हो जाएगा 1 माइनस y 11 - 1 एंड dy। अब इससे कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करने पर हमारा फॉर्मूला क्या होता है, आपका बीटा mn का फॉर्मूला क्या होता है, बीटा mn इक्वल होता है गामा n गामा m अपॉन गामा m प्लस n। अब इससे इसमें कन्वर्ट करेंगे हमारे पास। अब देखो हमें n की वैल्यू कितनी दी 11, तो n कितना पहले हम लिख देती हूँ मैं, m है हमारा 2 और n कितना है 11 अपॉन में कितना आ जाएगा 11 + 2, तो ये हो जाएगा। अब देखो अगर आपके पास गामा 2 है, गामा 2 को हम लिख देते हैं क्या फैक्टोरियल 1, और फैक्टोरियल 1 कितना होता है 1, और ऐसे ही इसको हम गामा 11 को किस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं फैक्टोरियल 10। तो 1 × कितना आ जाएगा फैक्टोरियल 10 अपॉन में, ये देखो 13 है, 13 को हम, और 1/3 चल रहा था साथ में आपका ये इंटू 1/3, ये तो हमने इसकी वैल्यू रखी, सिर्फ इतने वाले की वैल्यू होती है ये, और 1/3 मल्टीप्लाई में चल ही रहा है आपका 1/3 इंटू। अब देखो गामा, अब है आपके पास गामा 13, गामा 13 को हम लिख सकते हैं क्या फैक्टोरियल 12, तो ये हो जाएगा 12 11 एंड फैक्टोरियल 10। ये हमने फैक्टोरियल 10 तक रखा था कि ऊपर से कैंसिल आउट कर सके, तो ये कैंसिल आउट हो गए, आपके पास बच गया 1/3 इंटू 12 इंटू 11। इन सब को हम जब सोल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1/396। ये था आपका सेकंड केस, सेकंड की वैल्यू हमने फाइंड आउट करी। अब हम देखेंगे हमारी थर्ड प्रॉपर्टी, थर्ड को हम प्रूफ करेंगे कि ये एक दूसरे के इक्वल हैं या नहीं। a to b x minus a m minus 1 b minus x n minus 1 dx। प्रूफ करना है बीटा m n
इंटू बी माइनस ए की पावर m प्लस n माइनस 1। फोर्थ है आपका गामा n गामा 1 माइनस n इक्वल पाई अपॉन साइन n पाई। अब हम देखेंगे हमारा थर्ड वाला। अब देखो थर्ड में आपको प्रूफ करना है कि लिमिट दे दी आपकी कितनी 0 टू a, यानी कि इस पूरे की वैल्यू किसके इक्वल है, इसके इक्वल। इसको आप चाहे तो बीटा एम एन को आप लिख सकते हो गामा एन गामा एम अपॉन गामा एम प्लस 1। ये कई बार तो ऐसे पूछ लिया जाता है एग्जाम में, कई बार ये ऐसे आ जाता है बीटा को आप फॉर्म में लिख देते हैं गामा एम गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन, जो किसके और बी माइनस ए एम प्लस एन माइनस 1। यानी कि आपके एग्जाम में या तो ऐसे मिलेगा इक्वल में या फिर ऐसे, दोनों में किसी भी तरह आ सकता है। तो इसको हम सोल्व करेंगे। अब सोल्व करने के लिए देखो ये किसकी फॉर्म में है, x माइनस ए और b माइनस ए, इसका मतलब बीटा की प्रॉपर्टी से सोल्व होगा। और बीटा का फॉर्मूला आप सभी को पता ही होगा क्या होता है। तो देखो बीटा का फॉर्मूला होता है आपका बीटा एम एन इक्वल 0 to 1 x की पावर m माइनस 1 एंड 1 माइनस x की पावर n माइनस 1 dx। ये है आपका बीटा का फॉर्मूला। अब देखो हम क्या करेंगे, आपके पास यहाँ तो x और 1 माइनस एक्स है, लेकिन यहाँ दिया x की जगह x माइनस ए दे दिया, x माइनस ए और b माइनस एक्स। अब देखो इसमें उधर पूछा गया है क्या आया है मल्टीप्लाई में b माइनस ए की पावर m प्लस n माइनस 1, यानी कि इसमें कुछ ऐसी टर्म थी हमारे पास जो डिवाइड में क्या आई b माइनस ए, यानी कि ये जो वैल्यू है आपके पास पूरी b माइनस ए वो इसके डिवाइड में थी, तभी इधर आके उससे मल्टीप्लाई हुई। तो हमें कुछ ऐसी वैल्यू माननी पड़ेंगी x की जगह जो डिवाइड में क्या मिले हमें b माइनस ए हो जिसके डिवाइड में, क्योंकि वो इसके डिवाइड में होगा तभी यहाँ, अगर इसके डिवाइड में है तभी हम बीटा एम एन के साथ उसका क्या कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, क्योंकि इधर जो वैल्यू डिवाइड में है वो तभी इसके साथ आगे क्या होगी मल्टीप्लाई। तो हमें कुछ ऐसी वैल्यू माननी पड़ेगी जिसके डिवाइड में क्या मिले b माइनस ए और साथ में b माइनस एक्स की फॉर्म में भी आई। तो हम क्या करेंगे पुट नाउ पुट हम ले लेंगे x बराबर क्या लेंगे हम y माइनस ए अपॉन बी माइनस ए, क्योंकि ये b माइनस ए चाहिए हमें, इसलिए हमने इसके डिवाइड में मान लिया b माइनस ए है। ठीक है, अब इसका हम करेंगे dx बराबर कितना आ जाएगा dy अपॉन b माइनस ए, dy अपॉन b माइनस ए। अब लिमिट रखेंगे, जब हम सबसे पहले रखेंगे लिमिट 0 फिर 1, तो जब यहाँ आप 0 रखते हो तो 0 रखा आपने तो ये हो जाएगा इक्वल 0, ये इससे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, बचेगा क्या y माइनस ए बराबर 0, तो y की एक वैल्यू कितनी आ गई a। अब इसमें रखेंगे क्या 1, जब आप यहाँ पे 1 रखते हो तो 1 इक्वल y माइनस ए अपॉन बी माइनस ए, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो y माइनस ए बराबर क्या आ जाएगा b माइनस ए, और a इधर जाके a से कैंसिल आउट, तो दूसरी वैल्यू कितनी आ गई b। तो एक लिमिट आ गई हमारी, जब 0 रखा तो a और 1 रखा तो b, इन सब की वैल्यू रख देंगे हम इसमें वैल्यू रखो तो आपके पास क्या आ जाएगा बीटा एम एन इक्वल में लिमिट है a टू b, लिमिट हमने रख दी a से b, और x को हम क्या माना है हमने y माइनस ए अपॉन b माइनस ए, तो x की वैल्यू है हमारे पास y माइनस ए अपॉन b माइनस ए, इसकी पावर कितनी हो जाएगी m माइनस 1, क्योंकि देखो हमें चाहिए, देखो एक तो m यहाँ से लिमिट आ जाएगी इसकी, n यहाँ से आ जाएगी और 1 कहाँ से आ जाएगा dx से आ जाएगा। अब हम रखेंगे 1 माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा 1 माइनस y माइनस ए अपॉन बी माइनस ए की पावर n माइनस 1, एंड dx कितना आया, dx आ गया हमारा dy अपॉन बी माइनस ए, तो ये हो जाएगा dy अपॉन बी माइनस ए। अब देखो b माइनस ए की एक लिमिट तो m यहाँ से है, दूसरी b माइनस ए की n उधर हो गया, तो -1 और एक 1 ये हो गया सीधा। तो यहाँ हम इसको हम लिखेंगे बीटा एम एन। अब यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1। अब देखो b माइनस ए की यहाँ लिमिट है m माइनस 1, इधर लिमिट है n माइनस 1 एंड इधर लिमिट है +1, तो 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, लिमिट क्या बच गई हमारे पास m प्लस n माइनस का 1।
अंदर क्या बच गया, a टू b y की पावर y माइनस a की लिमिट कितनी है, m माइनस 1, और इधर इसका हम एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा b माइनस a माइनस y और प्लस a, तो a से a कैंसिल आउट, क्या बच गया y माइनस का y है तो b माइनस y, तो b माइनस y की पावर n माइनस 1 एंड dy, ये आ गया हमारे पास। अब देखो हमने पढ़ा है कि ए बी कोई फंक्शन x की फॉर्म में है तो उसको हम चेंज करके लिख देंगे a टू b फंक्शन ऑफ y dx, तो हमारे पास y में है d, तो इसको हम चेंज कर देंगे किस में, x में, तो ये हो जाएगा आपका ये आ जाएगा बीटा एम एन के साथ उसको हम इधर ला के मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा b माइनस ए एम प्लस एन माइनस 1 इक्वल में क्या बच गया, लिमिट a टू b, वो हो गया y को हमने x में कन्वर्ट कर दिया, x माइनस ए की पावर m माइनस 1, और ये हो जाएगा b माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 एंड dx, जो कि यही आपको प्रूफ करना था। तो ये आपका प्रूफ आ गया थर्ड का। अब हम देखते हैं इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी, कि फोर्थ प्रॉपर्टी को अगर हम सोल्व करते हैं तो क्या यही वैल्यू आती है, तो इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी देखेंगे हम। अब फोर्थ प्रॉपर्टी का यूज करने के लिए हम इसकी जो बीटा फंक्शन है उस बीटा फंक्शन की प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, उसकी जो एप्लीकेशन है उसका हम यूज करेंगे इसमें, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी बीटा फंक्शन क्या होता है, एम एन, इसकी डेफिनेशन होती है गामा एन गामा एम अपॉन गामा एम प्लस एन। फर्स्ट केस, फोर्थ प्रूफ कर रहे हैं हम। दूसरी इसकी एक एप्लीकेशन होती है बीटा एम एन, लिमिट हो जाएगी उसकी 0 टू इनफाइनाइट एक्स की पावर एन, यानी कि बीटा एम एन लिमिट हो गई 0 टू इनफाइनाइट एक्स की पावर एन माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर एम प्लस एन डी एक्स। ये हो गई आपकी सेकेंड इक्वेशन। तो देखो यहाँ पे हमारे पास दो इक्वेशन आई, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन जो सेकंड है इन दोनों का हम क्या करेंगे यूज, क्योंकि इनकी ये साइड दोनों क्या है एक दूसरे के इक्वल, तो हम यूज कर रहे हैं इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से इसको हम क्या लिख सकते हैं, गामा एन गामा एम अपॉन में गामा एम प्लस एन किसके इक्वल है, लिमिट है 0 टू इनफाइनाइट एक्स की पावर एन माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर एम प्लस एन डी एक्स। ठीक है, अब देखो इसकी कंपेयर करेंगे हमें जो वैल्यू गिवन है। अब देखो गामा एन एज इट इज है दोनों, लेकिन हमें नीड किसकी है 1 माइनस एन की। तो 1 माइनस एन के लिए हम क्या करेंगे, एम बराबर हम क्या रख देंगे 1 माइनस एन, क्योंकि हमें m की जगह क्या चाहिए 1 माइनस एन चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जहाँ हमारे पास क्या m है वहाँ हम क्या रख देंगे 1 माइनस एन, क्योंकि 1 माइनस एन की वैल्यू लाने के लिए हमें ऐसा करना पड़ रहा है। तो हम क्या पुट करेंगे, हम पुट करेंगे क्या, m बराबर हम ले लेंगे 1 माइनस एन। m बराबर 1 माइनस आ गया तो हम इसको लिख सकते हैं m प्लस एन बराबर कितना आ गया 1, यानी कि जो m प्लस एन है वो किसके इक्वल आ गया आपका 1 के इक्वल। अब इन सभी की वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे हमारी इक्वेशन थर्ड में। तो इक्वेशन थर्ड में जब वैल्यू रखोगे तो गामा एन एज इट इज, गामा एम की वैल्यू कितनी है हमारी 1 माइनस एन, और m प्लस 1 कितना है, m प्लस 1 हमने निकाला है कितना 1, तो ये आ गया 1 इक्वल 0 टू इनफाइनाइट, लिमिट है आपकी x की पावर n माइनस 1 और 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस 1 है, और m प्लस 1 को हमने क्या लिया है 1, तो ये है इसकी पावर 1 एंड dx। अब इधर आ जाएगा, देखो गामा जो 1 है गामा 1 की वैल्यू वैसे ही कितनी होती है 1 होती है। तो ये हो जाएगा गामा एन गामा 1 माइनस एन इक्वल में क्या बच गया 0 टू इनफाइनाइट एक्स की पावर n माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 1 और dx। यहाँ तक हो गया, ये वैल्यू हमें निकालनी थी। अब देखो ये जो ये वैल्यू दे रखी है आपको, ये जो वैल्यू है इस वैल्यू की स्टैंडर्ड वैल्यू क्या होती है, इसकी जो स्टैंडर्ड वैल्यू है वो स्टैंडर्ड वैल्यू होती है पाई, जो आपको गिवन है पाई साइन एन पाई, ठीक है ना। इस पूरे की स्टैंडर्ड वैल्यू होती है साइन पाई अपॉन साइन एन पाई, ठीक है ना, ये आप याद रखना।
क्योंकि इसका प्रूफ पूछा नहीं जाता है कि ये इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू ये कैसे आती है। बस आपको डायरेक्ट याद रखना है कि ये जो है आपके पास, इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू होती है पाई अपॉन साई एन पाई, क्योंकि इसमें आपसे पूछा नहीं जाएगा कि ये कैसे आया, ये इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, ठीक है ना। तो इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू आ जाएगी पाई अपॉन साई एन पाई। तो हमारे पास क्या आ गया, गामा एन 1 माइनस गामा एन बराबर किसके आ गया, पाई साइन एन पाई के, जो हमें प्रूफ करना था, ठीक है। ये थी हमारी चारों प्रॉपर्टी। इस तरह हमने जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है गामा एंड जो बीटा फंक्शन आपका, दोनों के एप्लीकेशन हमने पढ़ लिए, इसकी डेफिनेशंस पढ़ लिए हमने। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इससे रिलेटेड आपकी जो एप्लीकेशन है या फिर इनके कुछ रूल रेगुलेशन, उनके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। आगे वाले वीडियो में हम इनके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो होंगे उनके बारे में डिस्कस करेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और आपको इस वीडियो के अगर नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, या तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप टेलीग्राम चैनल पर कॉलेज बुक के नाम से सर्च कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।